हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस तरीके का वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था। उस टाइम जो डेट थी वो 3 अप्रैल थी और यहाँ पे मैंने 2024 लिखा था। वो वीडियो देख के कुछ कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा और उसमें से 61 जो कैंडिडेट्स है इस बार 28 अप्रैल यानी कि आज आरबीआई ज्वाइन कर रहे हैं एज अ मैनेजर। करेक्ट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी आरबीआई में उल्टा होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में उल्टा होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए जो है वो सबसे टॉप वाला पोजीशन है ऑफिसर में, और आरबीआई में ग्रुप ए सबसे ग्रेड ए जो है वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर हम जर्नी देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसका जर्नी कैसे होता है, यानी कि नोटिफिकेशन कब आता है और ज्वाइनिंग कब होता है। ये कोई फिक्स नहीं है यूपीएससी जैसा। आपको पता है यूपीएससी है हो या एसएससी हो या फिर आपका आईबीपीएस हो, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन आरबीआई में ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पर ये याद रखना है, रिमेंबर यू आर दी ऑथर। ऑथर यानी कि आपके दिमाग में जो आता है वो आगे एक्चुअल लाइफ में हो जाता है। अगर आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो आप 100% नहीं बनोगे, और जिसके दिमाग में आएगा वो राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा, फिर उसका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स दिस ईयर के, जिनका न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में फ़ोटो आया था। इन्होंने ज्वाइन किया है। आपका भी फ़ोटो अगले साल आ सकता है। सेबी में भी हमारे काफ़ी सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद नाबार्ड में भी हुए हैं, पीएफआरडी में भी हुए हैं, और अभी पीएफआरडी का नोटिफिकेशन आ सकता है, आरबीआई का भी आ सकता है और नाबार्ड का भी आ सकता है। तो आपको ये प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो चलो अभी आते हैं पिछले 3 साल का देखते हैं। 2022 में 28 मार्च को नोटिफिकेशन आया था आरबीआई के वेबसाइट पे, 28 मई को एग्ज़ाम हुआ था एंड 10 जनवरी को उन्होंने ज्वाइन किया है। करेक्ट। उसके बाद 2023 में 9th में है, फिर ये 9 जुलाई है। अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 महीने का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 2 महीने का डिफरेंस है। 3 अप्रैल को उन्होंने ज्वाइन किया था। और अभी ये जो पिछला रिक्रूटमेंट है 25 जुलाई को, अगस्त सितंबर यहाँ पे कम टाइम मिला था फेज़ 1 के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कम टाइम था। और उसके बाद ये जो है आज यानी कि 28 अप्रैल को ये ज्वाइन कर रहे। तो जनरली 2 से 3 महीने में अगला नोटिफिकेशन आता है ट्रेन के बेसिस पे। मैं आपको अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ट्रेन के बेसिस पे 2-1 महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी अप्रैल ख़त्म हो रहा है तो 2 महीने जाने दीजिए, मई एंड जून। करेक्ट, मई एंड जून ये जाएंगे। तो जुलाई में आप पकड़ सकते हैं बेस्ड ऑन दी ट्रेंड। और जैसे ही मुझे पता चलेगा, आपको पता है एवरी ईयर मैं आपको नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा वो भी बताता हूँ, और एक्चुअल वैकेंसीज कितनी आएगी, एक्चुअल रेंज भी नहीं, एक्चुअल। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताई थी कि 66 आई थी, आने वाली है और उतनी ही आई थी। इस बार भी मुझे जैसे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, नोटिफिकेशन कब आता है और ज्वाइनिंग कब होता है। तो ये इस तरीके से आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है कि अगला आने वाला नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन अगर आप उसका सिर्फ राह देखते रहेंगे तो भाई नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपको 26 का नोटिफिकेशन पूछना पड़ेगा या 27 का पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो आज ये कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उसमें से कोई देखेगा वीडियो, लेकिन कुछ होंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आरबीआई एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है और आपको जब टाइम मिले तो आप कुछ इनसाइट शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। मुझे पता है आप लिंक्डइन पे लिखेंगे, फेसबुक पे फ़ोटो डाल सकते हैं। इससे क्या है, बाकी जो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।